आज डिजिटल युग में एक तरफ जो है देश आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इसी डिजिटल का फ़ायदा उठाकर जो है ठग जो है लोगों का साइबर क्राइम के तरीके उनका शिकार करके उनको ठगते हैं। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। जिस तरह पूरे देश में और पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी जिस तरह आगे बढ़ी है और हर एक देश जो विकास कर रहा है भारत कहीं पीछे नहीं छूटा है। भारत भी जो है अब व्यवहारों के जो है कैशलेस व्यवहार करता है और डिजिटल व्यवहार ही करता है। और इसी डिजिटल व्यवहार के फ़ायदे तो अनेक हैं, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि जो ठग होते हैं वो इनमें से रास्ता निकाल लेते हैं और किस तरह से लोगों को ठगते हैं इसका शिकार मीरा भाईंदर के शहरवासी भी बहुत सारे हुए हैं। और उसी चिंता की वजह से यहाँ के जो पुलिस आयुक्त है मधुकर पांडे जी, उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं कुछ ऐसा उपक्रम लेके आओ जिसके चलते लोगों को इस ठगी से राहत मिले। और आखिरकार उन्होंने अपना जो सपना था पूरा किया। और इसी उपक्रम में उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर लोगों में जन जागृति फैलाई और किस किस तरह के उपक्रम किए और पुलिस ने आज तक इसमें क्या कामयाबी हासिल की और कितनी कामयाबी हासिल की, आइए आपको बताते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना का जो समय था उसके बाद से एक लोगों में फेसलेस कांटेक्ट होने का और उसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ने का एक सिलसिला है। हमने उसको कंट्रोल करने के लिए साइबर क्राइम अवेयरनेस का ये ड्राइव शुरू किया है और आज उसके लिए जो हमने साइबर क्राइम रील कंपटीशन किया था, आज उसका यहाँ पे बख्शीश वितरण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में टोटल 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और जिसमें से 6 लोगों को प्राइजेज़ हमने दिए हैं। इसके पीछे में हमारा जो आइडिया है वो ये है कि साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए हमको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली कि ये केसेस को सॉल्व करना, उसके लिए हम लोग हमारे अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका जो स्किल अपग्रेडेशन है वो कर रहे हैं, हमारा अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि हम ये मैसेजेस जो है हम कई बार हम ही जब क्रिएट करते हैं और लोगों को बताते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि लोग खुद ही क्रिएट करें। इसके लिए हमने वसई विरार में आज से 1 महीना पहले एक पथनाट्य स्पर्धा शुरू की थी और उसमें वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। आज मीरा भाईंदर के एरिया में हमने रील्स कंपटीशन, इंस्टाग्राम रील्स कंपटीशन किया था, जिसमें कि 6 लोगों को ये प्राइज़ दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता, किस किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना, और हम ये प्रयास हमारा जो है वो चालू रहेगा। सर, मीरा भाईंदर और वसई विरार दोनों शहर को जोड़ते करीब 30-35 लाख की आबादी होती है। इतनी 30-25 लाख की आबादी में केवल 500 लोगों ने ही हिस्सा लिया इस कंपटीशन में। लगता नहीं कि पुलिस लोगों तक पहुँचने में थोड़ी कहीं कम रह गई? आपको लगता होगा सर, आज का जो साइबर क्राइम और पहले हुई होती तो जो अभी कुछ जो क्राइम हो रहे थे उसके पीछे भी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की वजह है। अब हमने अभी शुरू की तो हमने जब हमको लगा शुरू करना चाहिए तो हमने किया। सर, आपने आज टारगेट ग्रुप को ज़्यादा किया है, लेकिन इसका साइबर क्राइम का जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अगर कोई होता है तो अनपढ़ है या अनपढ़े लिखते हैं या उम्रदराज है। कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है कि वो लोगों को फोकस नहीं किया गया कि वो बचे। इसका आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि ये जो बच्चे हैं, ये इन्होंने जो एक रील बनाई है या जो पथनाट्य किया है, वो पथनाट्य का कंटेंट क्रिएट करने के लिए उनको 1 दिन नहीं लगा होगा। उन्होंने शायद ये कैसे करें इसके बारे में अपने घर में चर्चा की होगी, अपने पड़ोसियों से बात की होगी, अपने दोस्तों से बात की होगी, उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछा होगा, उनसे, या फिर जब ये कर रहे होंगे और उनके पिताजी दादाजी ने पूछा होगा कि आप क्या कर रहे हो, तो इन्होंने बताया होगा और उससे घर में, फैमिली में या जो सोशल सर्किल है उसमें अवेयरनेस अपने आप बढ़ा होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो कंटेंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली अवेयर होना खुद भी ज़रूरी है और इसके लिए जो बना सकते थे उनको बनाने के लिए बताया गया है। सर, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को? संदेश तो यही है कि अब आपको अगर कोई SMS आता है, उसमें कोई लिंक है तो उसको क्लिक मत करें। अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज आता है कि आपके घर की बिजली डिस्कनेक्ट हो रही है
और नहीं तो आप इस नंबर पे फ़ोन करो। तो ऐसा उसको मत करें। अगर कोई ईमेल आता है तो ईमेल में जो स्पेलिंग है वो आप अच्छे से चेक कर लें। और किसी भी थोड़ी भी हल्के से भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप किसी अपने जान पहचान के लोगों से, पड़ोस के किसी स्टूडेंट से या किसी से पूछ लें। और ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। सर, आज कुछ लोगों का पैसा रिकवर करके वापस दे दिया गया, क्या वो कितने लोग थे और कितना पैसा जो है उनको वापस दिया गया? पैसा जो है वो एक 8 लाख, एक का टोटल 23 लाख था, 4 लोगों को दिया गया है। ये प्राथमिक तौर पे था। और साइबर क्राइम के शिकार थे? जी हाँ, साइबर क्राइम के शिकार थे। तो आपने देखा कि पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे जी ने किस तरह से अपनी बात यहाँ पर रखी और इस उपक्रम को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने जो है युवाओं के लिए उनके मन पसंदीदा चीज़ जो सोशल मीडिया पे हमेशा युवा एक्टिव रहता है उनको ही आगे बढ़ाया और उनके जरिए ही लोगों को आह्वान दिया एक रील के माध्यम से। और उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी कि जो भी युवा इस विषय को लेकर सबसे अच्छी रील बनाएगा उसको जो है पुलिस के हाथों एक अच्छा पारितोषिक मिलेगा। और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया और यहाँ पर इस पारितोषिक वितरण में पार्श्व गायक सोनू निगम जी को बुलाकर उनके हाथों से ये बख्शीश का वितरण किया गया। आइए इस विभाग के जो निरीक्षक है सुजीत गुंजकर, उनसे ही जानते हैं कि उनका किस तरह का प्रवास रहा और आखिरकार वो जनता को क्या कहना चाहते हैं। इसका एक सबसे मुख्य कारण है कि क्राइम इसलिए बढ़ा है कि साइबर यूज़र्स, मोबाइल यूज़र्स और इंटरनेट यूज़र, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। कोई भी सामान्य आदमी या कोई भी स्टूडेंट, गृहिणी, हाउसवाइफ, वर्कर, बिजनेसमैन, इन सब के पास आप अगर देख सकते हैं तो स्मार्टफोन या इंटरनेट का यूज़ बढ़ते जा रहा है। इंटरनेट के यूज़ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो काउंट है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित रहती है उसी के बारे में फ्रॉड्स या ठगी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका यूज़ बढ़ने की वजह से फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप जब से साइबर सेल यहाँ पर इसकी स्थापना हुई तब से लेकर अब तक का जो केसेस सॉल्व किए हैं उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। कितने केसेस थे, कितने रुपये कब तक रिकवरी वगैरह कर पाया? 2021 से साइबर पुलिस स्टेशन में मैं काम कर रहा हूँ। 2021 में हम लोगों ने तकरीबन 60 विक्टिम्स के 28 लाख राउंड सम विक्टिम्स को हम लोगों ने रिफ़ंड किया है। उनके बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट हो गया है और साइबर फ्रॉड से उनको छुटकारा दिलाया है। ईयर 22 में हम लोगों ने महज प्रयास के बाद तकरीबन 97 लाख रुपीस जो विक्टिम्स है, जो शिकार हुए हैं, उन लोगों के अकाउंट में 97 लाख रुपीस रिफ़ंड कराने में हम लोग सक्सेस हासिल किया है। ईयर 2023 में अप टू 31 दिसंबर हम लोगों ने 2 करोड़ 1 लाख रुपीस अलग अलग साइबर फ्रॉड के जो विक्टिम्स हैं, तकरीबन उनके नंबर से 120, उन लोगों को उनके बैंक अकाउंट में वो सभी अमाउंट सुरक्षित हम लोगों ने वापस करवाया है। उसमें एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, 36 लाख रुपीस का एक क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड जो हुआ था, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक जटिल डिजिटल करेंसी समझा जाता है और ब्लॉकचेन पे आधारित है, जिसको सॉल्व करना अभी तक इंडिया में सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को चैलेंज रहा है। हम लोगों ने एक ऐसा केस तकरीबन 13 महीने 13 मंथ्स हम लोग उस पर वर्कआउट करते रहे, हम लोग कम्युनिकेट करते रहे। और सिचिल एक बहुत ही छोटा देश है जहाँ पर एक क्रिप्टो एक्सचेंज है OKX, वहाँ पे हम लोगों ने वो जो अमाउंट विक्टिम का गया था 36 लाख, वो कंटिन्यूस फॉलो रखने के बाद उसको वापस दिलाया है। ये एक हमारा रिमार्केबल अचीवमेंट है। सर, आज का इवेंट बस लोगों तक का अवेयरनेस लाना, फिर रिकवरी, ये कैसा अनुभव रहा? मतलब डबल भूमिका में आप रहे हो। यस, ये एक हम लोगों को एक अलग रोल माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री मधुकर जी पांडे जी ने हम लोगों को असाइन किया था। इसका कोर कंसेप्ट था कि क्या किया जाए कि जिससे हमारा जो साइबर अवेयर कैंपेन है इसमें मैसेज एक तरफा नहीं तो दो तरफा रहे, यानी वन वे ट्रैफिक ना होके 2 वे ट्रैफिक हो। लोगों के पास जो मोबाइल यूज़र्स है, इंटरनेट यूज़र्स है, उनके पास के जो आइडियाज़ है वो हमारे अवेयरनेस या हमारे कैंपेन में किस तरह जुड़ सके।
इस पे एक मंथन हुआ। माननीय कमिश्नर सर जी ने एक विचार हम लोगों को दिया कि आप साइबर रील कंपटीशन का आयोजन कीजिए और वो कंपटीशन में सहभागी जो भी सदस्य रहेंगे वो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के रहने वाली ही हो, ऐसा कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने डिसाइड किया। उसके बाद 4 नवंबर को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, उसका भी आप लोगों ने सहकार्य किया और उसका एक बहुत बड़ा मैस कैंपेन हम लोगों ने चलाया था। 31 दिसंबर तक उसमें रजिस्ट्रेशंस के रील्स अपलोड होते रहे। कुल मिला के 31 दिसंबर मिडनाइट तक 500 प्लस रील्स अपलोड हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने 1, 2, 3 जनवरी तक वो रील्स को स्क्रूटनाइज़ किया, कुछ क्राइटेरिया सेट किए, एक रिस्पेक्टेड थर्ड इंडिपेंडेंट जूरी के पास वो वीडियोस हैंड ओवर किए, उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया और कुछ क्राइटेरियाज को फिल्टर करने के बाद जो बेस्ट 6 थे, आज उन लोगों को माननीय पद्मश्री अवार्ड विनर श्री सोनू निगम जी के शुभ हस्ते अवार्ड देके उनको सम्मानित किया गया है। जिस तरह पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे जी ने युवा को आगे करके लोगों को जो संदेश दिया है वाकई वो सराहनीय है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको मनोरंजन के तौर पे लेते हैं या अपने जीवन में उतार कर वाकई ही इस तरह सतर्क रहते हैं ताकि आप उन ठगों से बचे जो साइबर क्राइम के चलते या डिजिटल युग के चलते आपको ठगने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।